तुम अभी जो हो वो शायद तुम नहीं हो। तुम्हारा नाम, चेहरा, यादें, शायद ये सब एक परछाई है। जोहर कहता है, आत्मा कई बार खुद को भूल जाती है और तब वो जागती है। भाग एक बुलावा उस जगह से जहां शब्द मर जाते हैं। वो एक शांत शहर था, पर वहां की एक लाइब्रेरी शांति से नहीं, मौन से भरी थी। हर रात वहां एक दरवाजा खुद बेखुद खुलता था और वहां से गंध आती थी पुरानी स्याही की, और कुछ ऐसा जो डर जैसा नहीं था, पर डर से ज्यादा गहरा था। एक युवक जिसका नाम अरोलफ था, वो वहां काम करता था। एक रात उसने देखा एक किताब अपने आप खुल रही थी। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, जिसका कोई अंत नहीं। उस रात उसके सपने नहीं आए, बल्कि एक शून्य आया जो नींद से भी गहरा था। भाग दो चेतना की दरारें। अगली सुबह अरोल्फ बदल गया। उसे लोगों के चेहरे नकाब जैसे लगने लगे। वो सड़कों पर चलता तो लगता जैसे हर कोई नींद में है। उसने जोहार की हस्तलिपियां पढ़नी शुरू की। शब्द नहीं, बल्कि प्रतीक उसके अंदर उतरने लगे। हर लाइन एक दरवाजा थी, और वो दरवाजा उसकी आत्मा के तहखानों में खुलता था। उसे एहसास हुआ कि हम जो सोचते हैं वो हम नहीं हैं, और जो हम हैं उसे सोचकर पाया नहीं जा सकता। भाग 3 आत्मा का घातक सत्य। जोहा के अनुसार आत्मा 10 स्तरों से गुजरती है। हर स्तर पर वह कुछ खोती है, कुछ पाती है, पर अंतिम द्वार पर वो खुद को खो देती है। अर्युल्फ उस द्वार तक पहुंचा। गुफा में उतरते हुए उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बल्कि स्मृतियां बहने लगी। उसने देखा उसके जन्म से पहले के दृश्य, उसके पिता की आत्मा जो उसके शब्दों में आज भी सांस लेती थी, और एक चाकू जो उसके मन में सालों से दबा हुआ था। स्वयं का डर, पूर्णविराम। द्वार पर लिखा था, अगर तुम भीतर जाना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ो, यहाँ तक कि तुमको भी। वह अंदर गया। भाग 4 भीतर जहां मैं जलता है। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि प्रकाश इतना तीव्र था कि उससे पहचाने जलने लगी। वह अब अरोल्फ नहीं था, वह एक ऊर्जा था, एक आत्मा थी, एक आवाज थी जो चिल्ला नहीं रही थी, पर सब कुछ कह रही थी। तुम अपने खुद के भ्रम हो। जिस तुम को तुम बचाते रहे, वो कभी था ही नहीं। जोहार का अंतिम ज्ञान उसे यह मिला। प्रकाश तब आता है जब आत्मा मर जाती है और केवल चेतना बचती है। अंत वापसी नहीं होती वहां से। जब अरोल्फ की आंख खुली, वो उसी लाइब्रेरी में था, पर अब किताबें चुप थीं। दरवाजा बंद था, और वह नहीं रहा था। लोग कहते हैं उसके बाद वो कभी नहीं बोला, पर उसकी आंखें सब कुछ कहती थीं, इतना कि देखने वाले कई बार रो पड़ते। कहा जाता है उसने अपनी आत्मा को खुद देख लिया था, और जो ऐसा कर ले वो इंसान नहीं रहता। समाप्ति में तुम सुन रहे हो, लेकिन क्या जागे हो? अगर तुमने अब तक सिर्फ कहानी सुनी है तो ये एक गलती है, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे लिए नहीं थी, ये तुम्हारे भीतर वाले के लिए थी। वही जो अब तक सोया था, अब क्या वो जागा? अगर आपका भीतर वाला जाग गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे, क्योंकि मैं आगे से ऐसे बहुत सी वीडियो लाता रहूंगा जिससे आपको अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति का आभास होता रहेगा।